बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खशियत किसको कहते हैं? एक साथी पूछते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हमारे दिलों में नहीं है और ये बहुत बड़ी परेशानी है, जबकि पहले हमें अल्लाह का खौफ नसीब था, अल्लाह से खशियत नसीब में थी हमारे, लेकिन अब वो नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, क्या आप ज़िना करते हैं? कहता है नहीं, तौबा तौबा। क्या आप झूठ बोलते हैं? कहता नहीं। चोरी करते हैं? कहता है नहीं। डाके डालते हो? कहता है नहीं। गीबत चुगलखोरी? नहीं। दूसरे के माल को नाजायज़ खा लेते हो? कहता नहीं। तो मैंने कहा इसी का नाम तो खशियत है। इसी का नाम क्या है? खशियत है कि इंसान ये काम इस वजह से छोड़ रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ऐसे से आदमी झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी पर तोहमत नहीं लगाता। तो जिस आदमी के अंदर ये सिफ़ात मौजूद हैं तो उसको खशियत वाला इनाम नसीब है। इसलिए खशियत कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर कहाँ पर होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी पर। अब नमाज पढ़ने पर तो अल्लाह का डर नहीं होगा, ये तो अल्लाह की फर्मा बरदारी है। रोज़ा रखने पर डर नहीं होगा, क्यों? ये तो अल्लाह की फर्मा बरदारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने से पहले इंसान के दिल के अंदर ये डर पैदा हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इस वजह से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ दे, तो इसी का नाम खशियत है। इसी का नाम खशियत है। इसी तरह वो नमाज नहीं छोड़ता, क्यों? अल्लाह से डरता है। रोज़ा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है। हज उस पर फ़र्ज़ है, वो हज अदा करता है, हज को छोड़ता नहीं, क्यों भी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की वजह से इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत के ऊपर, अहकामात को पूरा करने पर वो पाबंद रहे। तो ऐसा आदमी है जिसको अल्लाह की खशियत नसीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये खशियत नसीब फरमा दे कि हम अल्लाह की फर्मा बरदारी को न छोड़ें, अल्लाह की फर्मा बरदारी को न छोड़ें और नाफरमानी से बचते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।